सभी सनातनियों को जय श्री राम, जय श्री राम। ये भगवा किनका पहचान है? ये भगवा किनका पहचान है? कभी कभी ज्ञान बांटने वाले ज्ञान बांटते हैं, तो मैं भी जानकारी लेना चाहते हैं। सनातन धर्म से पहले कोई भी धर्म था पूरे विश्व में? सनातन धर्म से पहले कोई भी धर्म था? अगर किन्हीं को लगता है कि है तो हमें बताएं, कमेंट करके बताएं। अगर सनातन धर्म से पहले है कोई, हमें तो वही पढ़ाया गया, हमें वही जानकारी मिला है अपने माता पिता दादा दादी से। हम तो अपने दादा को नहीं देखें, लेकिन हमें तो वही जानकारी हुआ है कि सनातन धर्म में आदि अनंत सब है। आदि भी यही है, अनंत भी यही है। तो फिर कौन हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म नहीं है? तो सनातन धर्म को जो विधर्मी जो विरोध करते हैं, वो विधर्मी विरोध नहीं करते हैं। वो किसी पद पर बैठ के अपना सनातन को ही अबाध भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वैसे लोगों को श्री राम जी सद्बुद्धि दे और हनुमान जी उनको लंका जैसा जला दे, लंका जैसा जला दे, जो बार बार सनातन धर्म को कहते हैं कि नहीं है। रावण भी कहता था कि राम कौन, राम है कौन? रावण भी यही बात बोला। रावण बोला कि राम तो एक तुच्छ मानव है, लेकिन वो मानव ही क्या किया? पूरा लंका को विनाश कर दिया। रावण ही श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, लेकिन उनमें क्या आ गया? राक्षसी कुल आ गया। राक्षसी मतलब जानते हैं ना, मांस मदिरा वो सब कुछ करने लगे। तो उनका पिता नहीं थे, उनका माता थी जो राक्षसी थी। तो उनका पिता तो एकदम ब्राह्मण थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण, लेकिन माता जो उनका था रावण का, वो राक्षसी कुल के थी। तो जिसका माता जैसा संस्कार देगा बेटा बेटी को, वैसा ही बनेगा। सुपर्णरेखा भी अपने माता के गुण में गया। ये आपका कुंभकर्ण, उनको तो कोई मतलब नहीं था, उनको भरपेट भोजन और 6 महीना जागना, 6 महीना सोना। एक हुआ विभीषण, जो विभीषण हुए वो अपने पिताजी पर गया। तो पिताजी का संस्कार क्या मिला? पिताजी का संस्कार वेद पुराण का मिला। तो सबसे अच्छा बने भी। तो आज के समय में जो बोलते हैं कि वेद पुराण, मनु स्मृति, महाभारत, गीता, रामायण ये कुछ नहीं है, तो वही लोग बोलते हैं जिनको माता से ज्ञान नहीं मिला, संस्कार नहीं मिला। अगर उनको संस्कार मिलता तो ये वाणी कभी नहीं वो निकालते हैं। रावण को भी घमंड हो गया था कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनका घमंड टूटा ना। तो वैसे ही वो वामपंथी जो है ना, अयो वाम सेफ वाले और कुछ अरब भरसक वाले, ये लोग और जहाँ जहाँ भी ये लोग बैठते हैं ना, ये कहते हैं कि सनातन नहीं है। तो इसका भी विनाश होगा आने वाले दिन में। जब विनाश होगा इनका, तो इनको अकल आएगा ठिकाना। जैसे रावण को विनाश हुआ, रावण का विनाश हुआ ना, संपूर्ण विनाश हुआ ना, उनका पूरा कुल का एक ही बचे थे, वो आपका विभीषण जी बचे थे। तो जो सही है उनको सही कहिए और जो गलत है उनको गलत कहिए। लेकिन जो लोग सनातन का विरोध करते हैं वो मेरा विरोधी है, ये जान लो। कि जो सनातन का विरोध कर रहे हैं वो मेरा विरोधी है। हम किन्हीं का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सनातन धर्म पर अगर कोई अंगुली उठाएगा तो ये अंगुली भी उस पर अमित कुशवाहा उठाएगा। मैं सनातनी हिंदू अमित सिंह कुशवाहा और अमित सिंह कुशवंशी हर समय मैं कहता हूँ बार बार कि सनातन पर जो भी विरोध करेगा मैं उनका विरोधी हूँ। चाहे वो कमेंट में आके जितना मेरा विरोध करे, उनसे हमें कुछ होने नहीं जा रहा है। लेकिन तुम अपने बेटा बेटी को देखो, क्या संस्कार दोगे, क्या गुण दोगे, क्या गुणवान बनाओगे। तुम जैसा करोगे ना, वैसा ही तुम्हारा बेटा बेटी भी बनेगा और तुम्हारा ही गुण आचरण संस्कार तुम्हारा बेटा बेटी में जाएगा। ये न सोच लेना कि तुम सोशल नेटवर्क पर जो लिख रहे हो तो तुमको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सोशल नेटवर्क हो चाहे घर हो चाहे घर से बाहर हो, आप जो करिएगा वही आपका बेटा बेटी में गुण आएगा। अब बेटा बेटी में गुण पिता वाला आ गया
तो समझ ली अच्छा है। ऐसा नहीं है कि किसी का माताश्री गलत है, माताश्री भी सही है, लेकिन कुछ है जो अपने को ज़्यादा पढ़ लिख के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा है। अरे तो तुम पढ़ाई की हो नौकरी के लिए ना, तो नौकरी तुम करो ना। तुम सनातन पर कहाँ लाछन लगाते हो, सनातन पर क्यों मुँह खोलते हो? तुम अपना पढ़ाई की हो नौकरी के लिए ना, तो नौकरी करो। लेकिन उनको नहीं, उनको सनातन से दिक्कत है। वो हर बात में कहेगा कि सनातन से क्या मिला, सनातन से क्या मिला। तो हम पूछते हैं कि तुमको लिब्रांडू, कि तुमको वामपंथ बनने से क्या मिला, तुमको वामसेफ में जुटने से क्या मिला, तुमको सनातन के विरोध करने से क्या मिला। तुम गांव-गांव गली-गली में तो एक कुत्ते की तरह है, किसी भी बैठते नहीं हो। तुम बैठ पाते हो? अगर तुम सनातन का विरोध करते हो, राम का विरोध करते हो, श्री राम जी का माता सीता का विरोध करते हो, कहते हो काल्पनिक है, तो तुम अपने गांव में कभी बैठ पाते हो किसी बुजुर्ग के साथ? बुजुर्ग के साथ बैठ के देखो। अगर तुमको नौकरी हो गया तो तुम कहते हो कि हमको नौकरी हो गया, तो फिर गांव में तुमको वैल्यू क्यों नहीं लोग देते हैं? यही तो सोचे वाली बात है। गांव में तुमको वैल्यू क्यों नहीं देते हैं जब तुमको नौकरी हो गया? तो क्या बात है कि तुमको गांव में कुछ लोग वैल्यू नहीं देते हैं, कुछ का पूरे लोग, और कुछ वैल्यू इसलिए देते हैं कि उसको लगता है कि चलो ये अच्छा हमको जैसा बन गया। तो जब तुम नौकरी कर रहे हो, तुमको गांव में कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, तुम किसी के साथ बैठ नहीं रहे हो, तुमको साथ कोई बैठना नहीं चाहता है, तो घरे से जाओ नौकरी, नौकरी से घरे आओ बस। और थोड़ा सा सोशल नेटवर्क पर सनातन का विरोध कर दो, तो जो लिब्रांडू भीमट्टे वामपंथी हैं वो तुमको अच्छा से कहते हैं कि ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब तुमको गांव में कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तुमको घर के अगल बगल कोई साथ नहीं दे रहा है, तो तुम कौन काम के तुम नौकरी कर रहे हो? तुम कौन काम, तुम अपना परिवार के लिए ना नौकरी कर रहे हो जी, हमको लिए नहीं ना। तो अपने परिवार के लिए पैसा कमा रहे हो, तो अपना परिवार के भी तो लेके चलो। तुम्हारा गोतिया भी साथ नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए तुम सनातन का विरोध करते हो। तो वैसे लोगों को हर समय ये अमित कुशवाहा जवाब देने के लिए और सक्षम है। तो फिर एक बार कहना चाहते हैं कि बेटा बेटी में वही गुण, वही संस्कार, वही ज्ञान आता है जो उनके माता पिता देते हैं। जो माता पिता ज्ञान देंगे वही संस्कार और गुण बेटा बेटी में आएगा, और जो दादा दादी से ज्ञान और गुण लेंगे, संस्कार, वो पोता पोती में आएगा। तो मेरे दादा परदादा छरदादा मेरे पिताजी ये जो ज्ञान हमें दिए हैं, वही ज्ञान का हम बखान करते हैं, वही संस्कार का बात बतलाते हैं। तो किसी लोग को लगता है कि ये तो पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, इसको इतिहास जानकारी है। तो बउआ कभी आके जब तुम बुलाओ तो तुमको पास आते हैं, ये हमारा पास आवो, अब इतिहास का जानकारी अच्छा से ले लो, अच्छा से। तुम जहाँ से पूछोगे इतिहास वहीं से। हाँ, लेकिन फिर एक बार बतला देते हैं कि जो विषय हम पढ़े हैं वही विषय से बात हम करेंगे। ये नहीं कि तुम्हारा संस्कृत रहेगा और हमारा मैथ रहेगा तो कहाँ से कंपेयर होगा, तुम्हारा फिजिक्स रहेगा तो किसी का हिस्ट्री रहेगा, तो कंपेयर होगा नहीं ना होगा। तो कंपेयर करने के लिए तुम अपने विषय में तेज हो, तो हम तो अपने विषय में कुछ जान रहे हैं, हम ही तो जो पढ़े हैं जो जान रहे हैं। तुम अपना विषय पढ़ के कहते हो कि हम बहुत चालाक हैं, तो हम तो अपना विषय पढ़ के अपना बात रख रहे हैं। तुम कहीं पर बैठ के कहते हो कि हम अपना जब विषय पढ़े हैं तो ये बहुत अच्छा है, तो हम तो अपना विषय जो पढ़ें अच्छा है। हमारे लिए तो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री जब हम पढ़े हैं, उसको जानकारी लिए हैं, तो ही हम बात अपना वाणी अपना रखते हैं कहीं पर। लेकिन तुमको अगर लगता है ये नहीं इतिहास जानता है, तो कमेंट में नहीं, कमेंट में तो तुम लिख के अपने आप को होशियार बन जाता है कि हम लिख दिए अपना निकल लिए। कहीं मैसेंजर से हमसे बात करना, मैसेंजर से बात करना नहीं, तो मैं अपना नंबर बतला रहा हूँ 70 50 230 324। ये मेरा मोबाइल नंबर है और व्हाट्सअप नंबर भी है। इन पर कभी भी कॉल करके हमसे बात कर लेना। तुम्हें इतिहास का वो इतिहास बतलाएंगे। तो तुम्हारा 7 कुर्सी में जो नहीं जानते होंगे वो हम बतला देंगे तुम्हारा कुर्सी का। याद रखना, जो व्यक्ति अपने परिवार के 7 कुर्सी का नाम नहीं जान रहा हो, वो क्या दूसरे पर लाछन लगाएगा, क्या दूसरे पर कमेंट में आके बोलेगा। हाँ, जो 7 कुर्सी का नाम बतलाएंगे कमेंट में आके, उसी को हम सनातनी मानेंगे, और वही सनातनी है, और वही हमसे बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति अपने 7 कुर्सी का 7 परिवार का नाम जाने,
वही अपने माता पिता दादा दादी के संस्कार में पला बढ़ा हो। अब स्कूल में तो जो ज्ञान मिलता हो तो स्कूल का आपका ज्ञान है, वो स्कूल में आपका ज्ञान मिला। घर का ज्ञान क्या है? घर का ज्ञान यही है, हर व्यक्ति को आदर सत्कार करना, निवेदन बुद्धि अनुरोध करना, और जो व्यक्ति में है उनको परिवार जैसा मानना। ये नहीं कि कमेंट में किन्हीं के जाके फेसबुक पर उलूल लिख देना, उसके बाद अपने को मान लेना। और एक चीज़ और, हम जरूहार कुशवाहा हैं बउआ, हम जरूहार कुशवाहा हैं, याद रखना। हम अपना इतिहास को एक एक पन्ना हम खोज के पढ़ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। कहीं हमको जाना पड़ता है तो वहाँ भी हम जानते हैं। हम जरूहार कुशवाहा हैं, बतला रहे हैं, हम जरूहार कुशवाहा हैं। हम भी अपना इतिहास जानते हैं। मेरे पिताजी ही बतलाए हैं, मेरे दादा को हम नहीं देते हैं, लेकिन मेरे दादाजी स्वयं वैद्य थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और बिना नहाए फीचे, बिना सूर्यदेव को, बिना पीपल का गाछ में पेड़ में पानी दिए हुए खाना नहीं खाते थे। तो हमसे कभी उलझने की कोशिश मत करो। अगर तुम वैसा हो तो ही हमसे बात करो। हम तो अपने दादाश्री को नहीं देखे, लेकिन जो हमारे पिताजी बतलाते हैं, हमारे जो दादा के भाई होंगे वो बतलाते हैं, गांव के कुछ लोग अभी हैं वो लोग बतलाते हैं कि अमित तुम्हारा दादा जैसा गांव में एक भी व्यक्ति नहीं था। उस समय एक भी व्यक्ति नहीं था इतना विद्वान और पूजा पाठ, बिना सूर्य देव को पानी दिए हुए एक गुण निवाला तक नहीं था, अन्न नहीं ग्रहण करते थे। तो कुछ लोग जो हमें आके ज्ञान देते हैं वो कभी कभी अपना ज्ञान रखना, और हमें आरक्षण और नौकरी के पीछे मत टेलो। हमें नौकरी और आरक्षण के पीछे नहीं भागना है। हमें इसलिए नहीं भागना है कि हम वही कर रहे हैं जो सनातन धर्म में है। हमें आरक्षण का लोभी दिखा के देश को जैसे बांटा गया था ना, वो हमको नहीं बनना है। देश को बांटा गया ना जी आरक्षण के नाम लेकर के, आरक्षण के नाम लेकर के, अब जाति के नाम लेकर के, अब धर्म के नाम देके, तो क्या उससे बच के रहिएगा ना, उसी में जाइएगा। फिर एक बार सभी से निवेदन विनती, मैं सनातनी हिंदू अमित सिंह कुशवाहा और अमित सिंह कुशवाहा से सभी से निवेदन विनती करते हैं। जय श्री राम, जय सिया राम।